हे लास, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरोट। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। मैं हूं सोना, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो रीडिंग मैं सभी के लिए लाई हूँ। ये कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। ठीक है, सारे जेंडर वालों के लिए है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो आप किसी भी जेंडर की हो, किसी भी रिलेशन की हो, आप किसी भी वक्त पर इस रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें। फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा सारी डिटेल्स है, लिंक है, आप जाकर चेक कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है, आप जाकर बुक कर सकते हो। मेरा स्क्रीन पर भी मेरी व्हाट्सएप नंबर जा रहे हैं, तो आप वहां पर भी आप बुकिंग ले सकते हो। तो चले रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए गाइस। नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स का पार्टनर क्या सोच रहा है। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर आप इस टाइम आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं गाइस। ठीक है, एंड स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप लोग हो तो इंसान आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ यूनिक स्पाई की तरह इंसान आपको ना स्पाई करने की कोशिश करे, एंड साथ साथ चाह रहे हैं कि आपको बिल्कुल कोई आइडिया ना लगे कि इंसान आपको छुप छुप कर देखते हैं, आपको स्पाई करते हैं। देखिए, पर्सन आपको बहुत आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, आपको देख रहे हैं। ठीक है, पूरे तरीके से पर्सन छानबीन कर रहे हैं कि आपके बारे में जानने की कोशिश करना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सीनारी चल रही है, क्या सीन है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो इंसान जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, स्पाई करने में बहुत ज्यादा माहिर है ऐसा लग रहा है। तो आपको तो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, और ना आपको कोई आइडिया लगेगा कि इंसान बहुत ही शांति से आपको ना देख रहा है। तो मुझे यहाँ पर साथ साथ लग रहा है कि मल्टीपल टाइम्स अगर आप एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे, मल्टीपल टाइम्स से आपकी वीडियोस वगैरह बार बार जूम आउट कर करके देखते रहते हैं। ओके, तो एक करंटली चल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो हो सकता है कि आपका किसी फ्रेंड की अकाउंट से, और वहां पे आपकी कोई पिक्चर्स हो फ्रेंड्स के साथ, वो भी देख रहा है। ठीक है, या फिर आस पास रहते हो तो कहीं से तो ये आपको देखते रहते हैं। ये एनर्जी आ रही है। या फिर आप पार्क में घूमने जाते हो, या फिर आप स्टडी के लिए, काम करने के सिलसिले में बाहर जाते हो, बाहर निकलते हो, तो एक पर्सन को पता है कि आप किस टाइम पे बाहर जाते हो। यह भी हो सकता है कि बैल्कनी से आपको दिखते हैं अगर आप लोग आसपास रहते हो तो। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन ये इंसान का जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ है। आपका कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, आपको कोई आइडिया लगे ये भी नहीं चाहते इंसान। तो बहुत छुप छुप कर ये इंसान आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी को पता ना चलने देते कि ये इंसान आपको छुप छुप कर देखते हैं। मुझे लग रहा है कि इंसान काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके हर एक एक्टिविटीज को नोटिस कर रहे हैं। नो मैटर सिचुएशन कैसा भी है, मैरिड इश्यूज है या आप मैरिड हो, तो आप दोनों लवर्स भी हो सकते हो, तो एक दूसरे को चाहते तो हो लाइफ में। लव में आप दोनों में सेपरेशन आ गया है, आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हो, तो ये इंसान आपको फूले बिल्कुल नहीं है गाइस। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपके साथ जिंदगी में, ये पर्सन चाहते हैं कि रहना, एक साथ जुड़े रहना। तो सबसे पहले भी ये एनर्जी मुझे मिल रही है। तो इस टाइम में जो पार्टनर है, ये पार्टनर ना इस टाइम बहुत ज्यादा रेस्टिंग मोड पे है, बहुत शांत है, एकदम बिल्कुल शांत है। ना कुछ आपको बोल रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल शांत है। और शांत के मतलब ये नहीं कि वो कुछ फील नहीं कर रहे हैं, कुछ याद ही नहीं कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि बहुत थक चुके हैं बाहर से। ठीक है, बाहर से शांत है, बट अंदर ही अंदर ना उनका ना तूफान चल रहा है। तो बहुत सारे ख्याल आ रहा है,
मन में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ओवर थिंक कर रही हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर सोच रहे हैं एंड इनको कहीं ना कहीं इनफीरियर कॉम्प्लिसिटी फील भी हो रही है। ओके, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके काबिल ही नहीं है, वो आपके लिए डिजर्विंग पर्सन ही नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं आता, उन्हें ठीक तरह से प्यार भी करना नहीं आता। आपने क्या चाहा इनसे? सिर्फ सिर्फ और प्यार ही चाहा ना, वो भी उन्होंने ठीक तरह से निभाया नहीं, रिश्ता ठीक तरह से निभाना नहीं आता उनको, तो उनको ठीक तरह से प्यार नहीं करना आता, कुछ एफर्ट भी उन्होंने करी नहीं। जितने दिन आप उनके साथ थे, आप उनके पास थे, तो कुछ एफर्ट उन्होंने कर नहीं पाए, आपको खुशियां वो दे नहीं पाए। ठीक है, तो आपके लिए एक सही लवर, कहीं ना कहीं एक सही लवर वो नहीं बन पाए हैं। तो इन सारी चीजें इनके दिमाग में उन्होंने पागल कर रही है, सारी चीजें, सारे थॉट्स कहीं ना कहीं, और इनका दिमाग ना जैसे कि बस्ट करेगा, ऐसा फील हो रहा है। तो हेडेक भी हो रहा है इस इंसान को, मुझे यहाँ दिख रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मे भी सच में आपको इनकी जरूरत नहीं है, और वो अगर एफर्ट भी डालते भी हैं, प्यार भी करते हैं, आपके लाइफ में वापस भी आते हैं, तो क्या निहाल हो जाएगा, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो कर देंगे आपके लिए, जिससे आपको खुशी मिल सके। तो आपको कभी कुछ दे नहीं सके हैं, कभी आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले सके हैं, एंड उनके दिल में भी ये सब कुछ चल रही है इस टाइप की, शायद आपको कोई मिल जाएगा, कोई मिल जाएगी, या कोई मिल चुका है, एंड जो उनसे ज्यादा आपको प्यार दे सकता है, जो उनसे ज्यादा आपका केयर करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। शायद आपका लाइफ में ऐसा प्यार, ठीक है, प्यार क्यार करने वाला कोई इंसान आ ही गए, इनको पता नहीं, और जिसके साथ रहते आपको बहुत खुशियां फील होती है, जिसके साथ रहते आप बहुत खुश फील करते हो, तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप इनको बिल्कुल भूल गए हो, और उनके साथ खुशी खुशी से आप जीवन बिता रहे हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना इस टाइम इनसिक्योरिटी फील हो रही है गाइस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यहाँ पर क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी राइट नाउ। ओके, सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार हमारे पास क्यों कुछ नहीं है, क्यों हम प्यार करने के काबिल नहीं है, क्यों हमें प्यार करना नहीं आता, प्यार जताना नहीं आता। मैंने एक इंसान को जिनसे हमें सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, हमें प्रोटेक्शन दिया है, सपोर्ट दिया है, उसके बावजूद भी हम जो है ना इस इंसान को ठीक तरह से कदर नहीं करी, वैल्यू नहीं करी, इस इंसान को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाया लाइफ में। सो गलती तो कहीं ना कहीं हमारी है, हम ही गलत है, हम ही प्यार के काबिल नहीं है, और मुझसे तो कुछ भी नहीं आता या कुछ भी नहीं आती। ठीक है, सो अच्छे इंसान हम नहीं है, या हम अच्छे इंसान बन ही नहीं पाए। हम दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हम खुद ही नहीं है। सो आप कहीं ना कहीं देख रहा है कि इनके मन में अपने आप को चेंज करने की एक इच्छाएं जग रही है गाइस। ओके, इनको फील हो रहा है कि गलती आप में नहीं है, इस रिश्ते में नहीं है, खुद के एनर्जी में है। ये खुद ही चीजों को अप्रिशिएट करना नहीं जानते, चीजों को रखना नहीं जानते हैं, बस कंप्लेन करते रहते हैं। ओके, चलिए और देखती हूँ एंजल्स हमें गाइड करे। सो देखिए, सिचुएशंस को कंट्रोल करना तो चाहते हैं कि कुछ उनके मुताबिक चले, ठीक है, क्योंकि वो खुद किसी चीज के लिए फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कंट्रोल, इंसान कहीं ना कहीं कंट्रोल तो वो इंसान कंट्रोल हो या कंट्रोल वो इंसान कर सकता है जिस इंसान को रिश्ते को संभालना आता है ना, देना भी आता है ना। तो जिस इंसान को खुद एडजस्ट करना ही नहीं आता, वो कैसे करे? ठीक है, तो आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि सामने वाला इंसान आपके लिए कुछ करेंगे? इन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं आपके लिए, सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशंस रखे थे कि आप उनके लिए सब कुछ करो, आप उनको मनाओ, आप उनको जिस करते रहो, आप उनके पीछे भागा करते रहो, आप उनके सपोर्टिव सिस्टम बनो। वो कुछ नहीं करेंगे, ये कैसे चलेगा? थोड़े ऐसे रिश्ते चलता है,
ठीक है। तो एक इंसान अभी इस सारी चीज़ों को सोच पा रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो सामने वाला इंसान आपके लिए सिर्फ एक हार्ड एक चीज़ को करेंगे, आपके आपके बात मानेंगे, आपको भी बातें मानना है ना, इसके लिए आपको भी उनके ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीज़ें कुछ म्यूचुअल लेवल पे आगे बढ़ेंगे। सो ये इंसान एकदम इनर गिल्ट पे चले जा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है जो दिखा रहा है कि बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है, स्लीपलेस नाइट है, रात को ठीक तरह से इनको नींद भी नहीं आती है, ठीक है। कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं इंसान की। तो अपने तरीके से इंसान बहुत दुखी है इस टाइम, बहुत ज्यादा दुखी एनर्जी में लग रही है, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। दुख इतने ज्यादा है ना इनके मन में, इनके अंदर का, कि उन्हें उन्हें ये चीज खा ही जा रही है। तो आप यह देखना है कि इनको बदलना है, इनको लग रहा है कि आप मेरी एफर्ट डालने से कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन के लिए एफर्ट डाल के रिश्ते को जिंदगी भर के लिए ठीक नहीं कर सकता, कि आज मैं एफर्ट डालूंगा या डालूंगी, कल फिर हो सकता है कि मैं एफर्ट ही ना डालूं। मुझे खुद को बदलना होगा, मेरे पर्सनालिटी को, मेरे माइंडसेट को, परसेप्शंस को, सब कुछ मुझे बदलना होगा, तब जाके हो सकता है कि मैं इस रिश्ता संभाल पाऊं, मैं अपने लवर जाने की आपको खुश रख पाऊं। तो मुझे यहाँ देख रही है कि जो भी गलत हो अपने अंदर ढूंढ पा रहे हैं, आपको गलत मान रहे थे, आपको बुरा वाला कह रहे थे, तो उन्हें ऐसा नजर आ रहा है कि चीजें रियल नहीं है, ठीक है। उनके नेगेटिविटी, उनके बुरा सोच निकल के आ रहा है, और जब वो अपने आपको अच्छा लवर बनाने की कोशिश करेंगे, तब तक वो टेम्पररी एफर्ट से इस रिश्ते को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जी मुझे मिल रही है, और देखती हूँ यूनिवर्स हमें गाइड करे। एंड कुछ भी अच्छी तरह से आप दोनों के बीच में चल ही नहीं पाएगा, तो उनके लिए तो उनको कुछ करना चाहिए, उनको तो सामने से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो मुझे यहाँ देखना है कि ऑन ऑफ सिचुएशन जो है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी जो है, कभी बहुत अच्छे हो साथ साथ में, तो कभी बिल्कुल अलग हो। तो इस तरीके की अनसर्टन कनेक्शन में आपके पर्सन भी एग्जिस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले जो दुख होता था, पहले जो प्रैक्टिकली आगे बढ़ते थे लाइफ को, और कोई भी चीज बदल नहीं करती थी ना, तो एक परेशान नहीं करती थी। आप बात करो तो भी ठीक, बात ना करो तो भी ठीक, उनके लाइफ में रहो तो भी ठीक, ना रहो तो भी ठीक, बट आप उन्हें वो चीज परेशान कर रही है। आपकी एब्सेंस इन्हें खा जा रही है, आपकी चुप्पी, आपका बदला हुआ रूप, आपका बदला हुआ स्वभाव, आपका उनके बिना जिंदगी को आगे बढ़ाना, जिंदगी में आगे बढ़ जाना, आपको उनके बिना जिंदगी को अच्छे से ढंग से जीना, लाइफ को हैप्पी रहना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक इंसान को ना अंदर से डाइजेस्ट नहीं हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये कैसे संभव है, लेकिन ये होता है, ये देख पा रहे हैं, और उन्हें समझ आ गया है कि आपको कोई भी कोशिश करे तो आपको पहले जैसे लविंग स्टेट ऑफ एनर्जी में वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो एक ही तरीका होगा, अगर वो खुद बदलते हैं, खुद लविंग एक्सप्रेस सिर्फ लवर के रूप में आते हैं, तो वो चीज हो सकता है, चीजें फिर से आप दोनों के बीच में सुधर जाए, आप दोनों के बीच में फिर से प्यार आ जाए, और आप दोनों पहले की तरह एक दूसरे के लिए एकदम ऑब्सेस्ड रहो, पैशनेट रहो, लविंग रहो, एंड केयरफुल रहो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि नेगेटिविटी तो है आपके पर्सन के अंदर इस वक्त, लेकिन उस नेगेटिविटी में मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी भी दिख रही है मुझे, कि ये इंसान आप सिर्फ एफर्ट्स डालना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाह रहे हैं कि खुद को बदलना, ओके। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पूरे तरीके से नजर आ रहा है कि उनके कुछ ना कुछ रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर से आप दोनों के बीच का स्पार्क पूरे तरीके से गायब हो चुकी है, ठीक है। सो ये एनर्जी आपकी पार्टनर की तरफ से आ रही है गाइस, बहुत चिंता विचार कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे आपके दिल को पूरी तरह से जीते, कैसे आपके विश्वास को फिर से जीते, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उनको लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आप शायद उनको लाइफ में नहीं चाह रहे हो, तो उन्होंने अपनी गलतियों को भी कभी कंसिडर किया ही नहीं था, ठीक है। तो कभी भी उन्होंने एपोलॉजी नहीं चाहा आपसे,
एडमिट नहीं किया उस चीज को, तो उनको समझ आ रहे हैं कि कितने ज्यादा टॉक्सिक वो होते चले आ रहे हैं इस रिश्ते में। समय के साथ साथ रिश्ता को, बॉन्ड को बनता हुआ उस जगह इस इंसान की टॉक्सिसिटी बढ़ी आपके प्रति, जो कि सही नहीं है। तो आपको दुखी करके ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप उन्हें अनकंडीशनल प्यार दो। आप भी इंसान हो, आपके अंदर भी करवाहट आएगी और आप भी आपके प्यार को मार दोगे, तो आप इस पे खुश नहीं हो। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि इनको समझ आ चुका है, वो आपको फिर से पाना चाहते हैं, फिर से प्यार करना चाहते हैं, फिर से प्यार देना चाहते हैं। उन्हें खुद के ऊपर काम करना होगा। सॉरी, प्यार कैसे किया जाता है एक लवर को, वो सीखना होगा और अपनी टॉक्सिसिटी को साइड में रखना होगा, तो वो आपको पा पाएंगे। एंड उसके लिए वो रेडी है कि वो आप लिटरली थक चुके हैं, इनर गिल्ट पे जा चुके हैं कि वो सच में अपने आप को बदलकर एक ट्रू लवर साबित होना चाहते हैं और आपके जिंदगी में वापस आकर आपके साथ खुशी खुशी जिंदगी को बिताना चाहते हैं। किसी भी तरीके की ड्रामा वगैरह आपके पर्सन नहीं चाहते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि 36 आवर्स के अंदर, जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखो उसके 36 घंटों के अंदर या 72 आवर्स के अंदर अंदर किसी भी इंसान आपको कॉल कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको कह सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और एक आपको मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है मैसेज में भी मुझे दिख रहा है कि एंजाइटी रहेगी, टेक्स्ट में, मल्टीपल मैसेज में, या उनकी लॉन्ग पैराग्राफ भी हो सकता है। ओके, से ये एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस। तो ये एक जनरलिंग है ना, तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन अगले 36 घंटों में डेफिनेटली, मतलब सडनली इस तरीके की रीच आउट करेंगे कि आप भी मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इंसान अचानक से इतने सेंसिटिव एंड इमोशनल बात क्यों कर रहे हैं, अचानक क्या हो गया इनका। ठीक है, लेकिन इनका इनर गिल्ट, इनका टेंशन, आपको खोने का डर कहीं ना कहीं आउटबर्स्ट करेगा एंड इस जिससे वो अपने आप को शांत रख नहीं पाएंगे। अभी आप दोनों ही शांत हो, कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हो, लेकिन वो ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेंगे। वो आपको कहेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है एंड वो आपको देख रहे हैं बदलता हुआ, ठीक है, तो चेंज होते हुए, तो ये भी वो आपको कहेंगे, ओपन आपके सामने बोलेंगे कि आपका ये बदलता हुआ रूप देखकर उनका बहुत दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीजें उनकी डेफिनेटली आते मुझे नजर आ रही है। ठीक है, जरूर से जरूर ये चीज यहाँ पे सच होके ही रहेगी, मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज आई एबल टू फील ऑफ पर्सन्स फीलिंग्स। यहाँ पे सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं दे रही हूँ, मैं महसूस भी कर रही हूँ कि इंसान बहुत तड़प रहे हैं। ठीक है, आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ मिलने के लिए, आपको एक बार देखने के लिए, आपकी वो सारे रोमांस, आपके साथ रोमांटिकली कनेक्ट होने के लिए, इमोशनली इन्वॉल्व होने के लिए तरफ कहीं ना कहीं इनके अंदर जग रही है। सही है गाइस, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, थोड़ा सा मैसेज हम पिक करते हैं। चलिए इसको हम साइड कर देते हैं। अगर आपको कुछ अफर्मेशन डालना है तो आप डाल सकते हो, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, इसको हम साइड कर देते हैं। चलिए देख लेती हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड करें, क्या है चैनल मैसेज, क्या है हाइट, क्या हाइट कर रहे हैं आपको, क्या छुपा रहे हैं, एंजल्स हमें गाइड करें। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। देखिए पर्सन ना बहुत ज़्यादा दर्द में है गाइस। ठीक है, आपको बहुत कुछ बताना तो चाहते हैं, दिल की बात आपको शेयर भी करना चाहते हैं, बट कहाँ से आए, कैसे करे। आई नो आई क्रॉस्ड द लाइन विथ ये पर्सन, कुछ ना कुछ लिमिट क्रॉस किए हैं। इनका बिल्कुल अंदाजा है कि इनको जो नहीं करना चाहिए था ना, इन्होंने वही किया है। ठीक है, जो आप डिजर्व भी नहीं करते हो, बट इन्होंने तो कर तो दिया, बट आज बहुत शर्मिंदा फील कर रहे हैं, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये पर्सन आपको बहुत साथ हो सकता है पर्सन बहुत झूठ बोले थे, तो साथ की पास्ट में उन्होंने आपसे किसी न किसी तरीके का झूठ बोले हैं, माइंड गेम खेले हैं, बहुत उन्होंने लिमिट क्रॉस किए हैं।
तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। तो ये रिग्रेट कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से सब बिगड़ गया है, जो कभी नहीं लगा कि आप उनसे कभी दूर जा सकते हो। आप सोच भी सकते हो, लेकिन आप सच में धीरे-धीरे बदल रही हो। तो पछतावा इन्हें बहुत ज़्यादा है, जो कि हो सकता है कि उनको लगा था कि आपसे छुपकर उनको लाइफ में बहुत सुख मिलेगा। वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया। ओके, चलिए और देख लेती हूँ। क्या है गाइस, क्या है यूनिवर्स कर करें। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। सो देखिए, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों में सेपरेशन आना बहुत जरूरी था गाइस, ठीक है। अगर आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते तो इस इंसान के अंदर इतने सारे बदलाव, इतने सारे चेंज शायद नहीं आता, ठीक है। तो किसी किसी चीज का कभी कभी बहुत जरूरत भी होती है, ठीक है। यहाँ पर है आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ये पर्सन ना आपको फ्रेंड से भी ज्यादा आपसे चाहते हैं गाइस, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है इनका कि आप मान जाओगे, आप दोनों का लव रिलेशन बनेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। लव 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 एनर्जी आ रही है गाइस। आई वॉन्टर इफ यू आर हैप्पी विथ मी। ये पर्सन सोचते थे कभी कभार कि आप इनके साथ कैसे खुश रह सकते हो। इन्होंने तो आपके लिए कुछ करा ही नहीं है, कभी एफर्ट्स ही नहीं डाला है, बट फिर भी आप इनको लेकर कितने खुशियां फील करते थे। कैसे ये इंसान आई लव यू, आई वॉन्ट यू, पर्सन आपको चाह रहे हैं ऐसे लाइफ में, ठीक है। इंसान चाह रहे कि आप उनके लाइफ में आ जाओ। आई लव यू अनकंडीशनली एंड आई वॉन्ट यू। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि ए पार्टनर के दिल में डेफिनेटली बहुत रिग्रेट है गाइस। आपको खोने का डर भी है। इंसान आपको अनकंडीशनली प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि इंसान के दिल में बहुत ज्यादा प्यार है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, आई लव यू अनकंडीशनली, तो डेफिनेटली पर्सन अगर थोड़ा सा डाउट है आपकी कि शायद इंसान उतना प्यार नहीं करती, शायद उनका कोई मतलब जुड़ा हुआ है आपके साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप मैक्सिमम टाइम उन्हें गलत समझते हो। उन्हें ये चीज लगता है, उनका लव लैंग्वेज चांसेस है गाइस कि आप समझ नहीं पाते हो। तो वो सोचता है कि वो बहुत रोमांटिक है, उनका लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, एक गिफ्ट देना है, लेकिन आपको लगता है कि ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा होता है, ये सब आप नापसंद करते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका लव लैंग्वेज हो सकता है कि कुछ और हो, तो तालमेल हो सकता है, ठीक है। तालमेल नहीं बढ़ता ढंग से, जिसके वजह से इनके मन में ना एक, क्या बताओ कि डिसअपॉइंटमेंट की, यार जिस तरह से प्यार मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, इनको तो समझ ही नहीं आता। जिस वजह समझते नहीं थे, ऐसा लगता है कि मैं बुरा हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज मुझे यहाँ पर दिक्कत है। एक पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि ये इंसान आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, इस लाइफ में आपको डेफिनेटली चाहते भी है, क्योंकि यहाँ पर आई वॉन्ट यू आई भी है, ठीक है। देख लीजिए आपके सामने कार्ड से, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। एंड बॉटम से आया है, इंसान जानते हैं कि आप किसी ना किसी पर्सन का ऐसा होप है, ठीक है, होपफुल है, आगे भी होपफुल है कि किसी ना किसी ने आप इनको जरूर फॉरगिव कर दोगे। तो आप दोनों की कनेक्शन फिर से अच्छी तरह से ढंग से चलेगा, क्योंकि ये आपको जीत कर ही रहेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। सही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।